Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। आज आपका टेस्ट है पाठ 11 सुख की कुंजी और मुहावरे। तो चलिए शुरू करते हैं हम रिवीजन। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे शब्दार्थ। अंबर आकाश, अंबर आकाश। दुबकना छिपना, दुबकना छिपना। नीड़ घोंसला, नीड़ घोंसला। सिकुड़ना सिमटना, सिकुड़ना सिमटना। सन्नाटा खामोशी सुनसान, सन्नाटा खामोशी सुनसान। दूब घास, दूब घास। तपन जलन, तपन जलन। अंगारा पत्थर, कोयला। अंगारा क्या है? पत्थर, कोयला, कंडे आदि का दहकता रूप। अंगारे का अर्थ पत्थर भी होता है, कोयला या कंडे आदि का दहकता रूप। हाँपना थकान या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना, हाँपना थकान या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना। जेठ मई जून का महीना, जेठ मई जून का महीना। रिमझिम हल्की फुहार पड़ना, रिमझिम हल्की फुहार पड़ना। कुंजी चाबी, कुंजी चाबी। उसके बाद देखिए कविता के रचयिता का नाम बताइए। भगवती प्रसाद मिश्र, भगवती प्रसाद मिश्र ये कविता के रचयिता। कवि का नाम क्या है? इस कविता के सुख की कुंजी कविता के कवि का क्या नाम है? भगवती प्रसाद मिश्र। किसके तपने से वर्षा आती है? धरती के तपने से। पक्षी कहाँ छिप जाते हैं? घोंसलों में। खेत की घास गर्मियों में कैसी हो जाती है? सूख जाती है। प्रश्न एक है, नीचे दी गई पंक्तियों के सही अर्थ चुनकर सही लगाइए। कण कण बना अंगारा का अर्थ क्या है? अत्यधिक गर्मी पड़ना। तो इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। छाया ही छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते, इसका अर्थ क्या है? छाया भी ठंडक देने में असमर्थ है। तपना ही सुख की कुंजी है, इसका अर्थ क्या है? कष्ट झेलने से सुख मिलता है। उसके बाद प्रश्न 3 है, नीचे दी गई पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मतलब इनका हमने अर्थ लिखकर इसको दोबारा से लिखना है। कविता की पंक्तियों के भावार्थ। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी। तपन मिटे धरती की सारी, लहरे खेती धानी। जेठ महीने के तपने के बाद बारिश होती है और हल्की फुहारें बरसने लगती हैं। रिमझिम बरसे पानी, हल्की फुहारें बरसने लगती हैं। तपन मिटे धरती की सारी, बारिश के आने पर धरती की सारी जलन खत्म हो जाती है। लहरें खेती धानी, और खेतों में फसल लहराने लगती है। उसके बाद है, जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते, तपना ही सुख की कुंजी है सबको बतला जाते। जो व्यक्ति जितनी तकलीफें झेलते हैं वे उतना ही सुख पाते हैं। तपना ही सुख की कुंजी है, कड़ी मेहनत करना। तपना का अर्थ यहाँ क्या है? कड़ी मेहनत करना ही सुख की चाबी है। सबको बतला जाते, मेहनत करने वाले सबको यही कहते हैं कि तपना ही, जो कि क्या कह जाते हैं कि जो व्यक्ति जितनी तकलीफें झेलते हैं वे उतना ही सुख पाते हैं। उसके बाद भाषा ज्ञान। जो शब्द समानार्थक नहीं है, मतलब पर्यायवाची नहीं है, समान अर्थ देने वाले नहीं है, उन पर गोला लगाना है। पेड़ का अर्थ वृक्ष, तरु, बरगद नहीं है, गोला लगा दिया। जंगल का अर्थ विपिन, वन, पेड़ नहीं है। नदी का अर्थ सरिता, तटिनी, झील नहीं है। पर्वत का अर्थ पहाड़, शैल, ऊंचा नहीं है। प्रश्न 2 है, ऐसे शब्द जो बोलने और सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु इनकी वर्तनी और अर्थ में बहुत अंतर होता है। वर्तनी मतलब लिखने में और अर्थ में बहुत अंतर होता है, लेकिन सुनने और बोलने में लगभग एक समान होते हैं।
जैसे सारी, साड़ी। सारी का अर्थ है पूरी, और इसका हमने जब वाक्य प्रयोग किया तो क्या लिखा, सारी धरती मानो जल रही थी। अर्थ को नहीं लिखना, शब्द को लिखना है। साड़ी का अर्थ क्या होता है, स्त्रियों की धोती। दीदी लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। तो हमने जब वाक्य प्रयोग करना होता था जिस भी शब्द का, तो उस शब्द को वाक्य प्रयोग में लेते हैं। जैसे यहाँ साड़ी को और साड़ी को लिया, ना कि उनके अर्थ को। उनके अर्थ को हम छोड़ देंगे। ऐसे ही कुछ और श्रुति, इनको हम क्या बोलते हैं, जो बोलने में और सुनने में एक समान हो लेकिन अर्थ में भिन्न हो, इनको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ऐसे कुछ और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए हुए हैं, उनके अर्थ लिखेंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे। प्रसाद, कृपा, मुझे माताजी ने प्रसाद दिया। प्रासाद, महल, बड़े बड़े शहरों में ऊंचे प्रासाद देखने को मिलते हैं। और तरफ, वह मेरी ओर देख रही है। और दूसरा, मुझे और भी घर जाना है। प्रश्न 3 है, दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण लिखिए। धरती, संज्ञा शब्द, इसके लिए सही विशेषण क्या है, तपती। धरती तपती। दूब सूखी, तपती धरती, सूखी दूब। हरी खेती, खेती के लिए क्या विशेषण दिया, हरी। अंबर नीला, अंबर के लिए क्या विशेषण दिया, नीला। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा छांटकर अलग अलग लिखिए। जानवर जातिवाचक, गर्मी भाववाचक। नीड जातिवाचक, नरमी भाववाचक। पक्षी जातिवाचक, सुख भाववाचक। पशु जातिवाचक, दुख भाववाचक। आजादी भाववाचक। पुस्तक जातिवाचक। प्रश्न 5 है, अपठित बोध। दिए गए वाक्यांश को ध्यान से पढ़कर, जैसे अपठित गद्यांश करते हो ना, गद्यांश क्या होता है, किसी गद्य का अंश, और काव्यांश क्या होता है, किसी कविता का अंश। मतलब कविता में से कोई पहरे थोड़ा सा ले लिया जाता है, फिर उसके आधार पर ये प्रश्न दिए, हमने इनके उत्तर लिखने हैं। माँ बोली सूरज से, बेटे सुबह हुई तुम अब तक सोए। देख रही हूँ कई दिनों से रहते हो तुम खोए खोए। जब जाते हो सुबह काम पर, डरे डरे से तुम रहते हो। क्या है बोलो कष्ट तुम्हें प्रिय, साफ साफ क्यों ना कहती हो। सूरज बोला सुबह सुबह ही, कोहरा मुझे ढांप लेता है। निकल सकूं कैसे चंगुल से, कोई नहीं साथ देता है। माँ बोली है पुत्र तुम्हारा, कोहरा कब है क्या कर पाया। उसके जूठे चक्रव्यूह को काट सदा तू बाहर आया। कवि कोविद बच्चे बूढ़े तक लेते सदा नाम है तेरा। कहते हैं सूरज आया तो भाग गया है दूर अंधेरा। निश्चिंत होकर कूद जंग में, विजय सदा तेरी ही होगी। तेरे आगे अंधकार या कोहरे की न कभी चलेगी। माँ ने सूरज से क्या पूछा, माँ ने पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है। सूरज को क्या परेशानी थी, ये देखिए माँ ने पूछा ना, देख रही हूँ कई दिनों से रहते हो तुम खोए खोए। क्या है बोलो कष्ट तुम्हें प्रिय है। तो माँ ने क्या पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है। सूरज को क्या परेशानी थी, सूरज को कोहरा ढांप लेता था, ढक लेता था, यही परेशानी थी, कोहरे के चंगुल में फंसे रहने की। माँ ने क्या कहकर सूरज को समझाया, माँ ने कहा कि कोहरा तुम्हारे सामने नहीं टिकेगा। उसके बाद वर्ण विच्छेद। प्रिय, प्रिय, प के नीचे हलंत, आधा र है ये प के पैर में, र के नीचे हलंत, ई की मात्रा, ई लिख दिया छोटा ई। य के नीचे हलंत, व्यंजन है ना तो इसमें अ छुपा हुआ है, आ लिख दिया। चक्रव्यूह, च के नीचे हलंत, च में अ छुपा हुआ है। क चक्र, तो क के नीचे हलंत, इसमें प क के अंदर पैर में र है ना, जैसे ये यहाँ पे र के नीचे हलंत। अब इन दोनों में क्या छुपा हुआ है, अ। वो आधा है तो इसके नीचे हलंत, ये आधा ही माना जाता है। उसके बाद यू य के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी है, बड़े ऊ की, बड़ा ऊ लिख दिया। ह के नीचे हलंत, ह में क्या छुपा हुआ है, अ। इसके बाद इनके समान अर्थ वाले शब्द वाक्यांश में से ढूंढकर लिखिए। रवि सूरज, तन्य पुत्र,
जननी माँ, तम अंधेरा। काव्यांश में से ढूंढने हैं ना, तो ये वाले उनके समानार्थ वाले शब्द हैं। चलिए अब करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। धरती पर गर्मी का कैसा प्रभाव पड़ता है? गर्मी के कारण धरती तपने लगती है और धरती का कण कण ऐसे लगता है मानो अंगारे बरस रहे हों। धरती पर गर्मी का कैसा प्रभाव पड़ता है? गर्मी के कारण धरती तपने लगती है और धरती का कण कण ऐसे लगता है मानो अंगारे बरस रहे हों। सारी हरियाली झुलस जाती है। प्रश्न 2 है, सुख किसे मिलता है? जो मनुष्य कष्ट झेलता है तथा कड़ी मेहनत करता है उसे ही सुख मिलता है। प्रश्न 3 है, गर्मी का प्रभाव पशु पक्षियों पर कैसा पड़ता है? गर्मी के कारण पशु पक्षियों की हालत बुरी हो जाती है। गर्मी के कारण पशु पक्षियों की हालत बुरी हो जाती है। पक्षी घोंसलों में छिप जाते हैं। पशु और पक्षियों का क्या हाल होता है? गर्मियों में क्या प्रभाव पड़ता है उन पर? तो उन दोनों के बारे में हमने लिखना है। गर्मी के कारण पशु पक्षियों की हालत बुरी हो जाती है। पक्षी घोंसलों में छिप जाते हैं तथा सभी पशु गर्मी के कारण हाँफने लगते हैं। उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है। साथ ही साथ हम मुहावरे भी, टेस्ट है ना, तो मुहावरे भी रिवाइज करेंगे। पहला मैंने आपको नहीं लिखवाया है। दूसरा क्या है? कमर कसना। कमर कसना का अर्थ क्या होता है? तैयार होना। इसका वाक्य प्रयोग, सैनिक आतंकवादियों से लड़ने के लिए कमर कसे खड़े हैं। तो देखिए ये हमने मुहावरे को प्रयोग किया है वाक्य में, लेकिन वाक्य के अनुसार मुहावरे को हम इसको चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने कमर कसना लिखा है तो यहाँ भी कमर कसना ही आना चाहिए। हमने वाक्य को, मुहावरे को प्रयोग करना है, लेकिन अर्थ वाक्य के अनुसार उसको हम बदल सकते हैं। अर्थ को कभी भी हम वाक्य प्रयोग में नहीं लाएंगे। जान में जान आना, राहत मिलना। पहला घी के दिए जलाना नहीं करना। जान में जान आना, राहत मिलना। प्यास के मारे बुरा हाल था, पानी मिलते ही सबकी जान में जान आ गई। मुहावरा प्रयोग किया, ना कि अर्थ। आंखें फटना, हैरान होना। कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर मेरी तो आंखें फटी रह गई। आंखें फटना, हैरान होना। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। कबड्डी के खेल में सुमित को स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण क्या होता है? सोने का। सोने का पदक मिला, सोने का इनाम मिला उसे, शील्ड मिली। वह उसे पाकर फूला न समाया, यानी प्रसन्न हुआ। काम तमाम करना, मार डालना। बिल्ली ने क्षण भर में, क्षण भर में मतलब थोड़ी ही देर में, कबूतर का काम तमाम कर दिया, यानी कबूतर को मार दिया। पीठ दिखाना, हार मानना। मैंने आपको बताया था मुहावरे जो क्या होते हैं, एक विशेष अर्थ देते हैं, संबंधित अर्थ नहीं देते मुहावरे। उनका शाब्दिक अर्थ नहीं देते। जैसे अब अगर पीठ का अर्थ लिख दें हम यहाँ पे, पीठ दिखाना, पीठ का अर्थ क्या होता है? कमर। कमर दिखाना आएगा अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, लेकिन मुहावरे में कभी भी शाब्दिक अर्थ नहीं लिखा जाता, एक विशेष अर्थ होता है हर मुहावरे का। पीठ दिखाना का अर्थ यहाँ क्या है? हार मानना। तात्या टोपे की वीरता देखकर, जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो उसमें तात्या टोपे ने भी भाग लिया था। तो उस क्रांति में तात्या टोपे की वीरता देखकर अंग्रेज सेनापति पीठ दिखाकर भागा। इसके बाद 8वां जो है मुहावरा आपने नहीं करना। 9वां मुहावरा, गांठ का पक्का, कंजूस। गांठ का पक्का क्या अर्थ होता है इसका? कंजूस। सुरेश पाल गांठ का पक्का है, वह कभी किसी की मदद नहीं करता। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। नीता से कोई भी काम ठीक से नहीं होता, वह तो अक्ल की दुश्मन है। दम तोड़ना, मर जाना। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में सभी लोगों ने दम तोड़ दिया। छक्के छुड़ाना, पराजित करना। लक्ष्मीबाई ने कानपुर की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, रानी लक्ष्मीबाई ने। गले लगाना, बहुत प्यार करना। जब मुझे सर्वश्रेष्ठ क्या होता है? बहुत अच्छा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया तो शिक्षिका ने मुझे गले लगा लिया। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। कल बस दुर्घटना हुई लेकिन सभी यात्री बाल बाल बच गए।
दंग रह जाना, हैरान रह जाना। हाथी के करतब देखकर, करतब क्या होता है, उसके नज़ारे, हाथी के करतब दृश्य जो वो रंग ढंग करता है, तो उसके रंग ढंग देखकर, करतब देखकर, नज़ारे देखकर सभी लोग दंग रह गए। नाक में दम करना, परेशान करना। आधी छुट्टी में बच्चे शोर मचाकर सबकी नाक में दम कर देते हैं। उसके बाद 17, 18 और 19 वाला आपने नहीं करना। 20 अगर मगर करना, टाल मटोल करना। पिताजी ने रामू को सामान लाने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा, मतलब टाल मटोल करने लगा। अर्थ को कभी भी इस प्रयोग में नहीं लाओगे, आप हमेशा मुहावरे को ही लिखोगे। चेहरा खिलना, प्रसन्न होना। अपना मनपसंद खिलौना देखकर मेरा चेहरा खिल गया। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। हमारी पड़ोसिन रानी नमक मिर्च लगाकर बातों को बताती है। कमर टूटना, हिम्मत समाप्त होना। दिन भर काम करते करते मेरी तो कमर टूट गई। हाथ बंटाना, मदद करना। हमें अपने माता पिता के हर काम में हाथ बंटाना चाहिए। लाल पीला होना, क्रोधित होना। जब मैंने कांच के बर्तन तोड़ दिए तो माँ मुझ पर लाल पीली हो गई। बच्चों, जब आप टेस्ट दे दोगे तो उसके बाद आपके पास कोई काम होना चाहिए ना करने के लिए, है ना। तो आपने ये निबंध अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। पेज नंबर 125 पे। रक्षाबंधन, सबको ही पता है रक्षाबंधन क्या होता है ना। राखी का त्योहार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है। हिंदू धर्म के बहुत सारे त्योहार होते हैं, उनमें से एक कौन सा त्योहार है, रक्षाबंधन। वैसे तो यह पर्व क्या होता है, त्योहार। पर्व का अर्थ क्या होता है, त्योहार। पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर और पश्चिम भारत के लोगों के लिए इस पर्व का एक विशेष महत्व है, विशेष खास। पंडितों द्वारा देश भर में राखी बांधने के लिए एक विशेष समय की घोषणा की जाती है। यह वह समय होता है जब औरतें सुंदर वस्त्र पहनकर इस त्योहार की तैयारी करती हैं। इस अवसर पर, मौके पर उनके द्वारा पारंपरिक क्या होता है, जो परंपरा बनी हुई है, रिवाज बना हुआ है, उसके अनुसार भारतीय वेशभूषा धारण की जाती है। यहाँ ये वाला श नहीं आएगा, मैं इसको ठीक करके PDF भेजूंगी। वेशभूषा धारण की जाती है। इस अवसर पर पूरा वातावरण उमंग का अर्थ क्या होता है, उत्साह और खुशी से भर जाता है। आपके घर में भी होता है ना राखी का त्योहार, तो कैसे सारे खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। सारा हमारे घर का वातावरण खुशी से भर जाता है। इस पर्व की शुरुआत, इस त्योहार की शुरुआत बहनों द्वारा अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर की जाती है, तिलक टीका। इसके बाद वह उनकी कलाई पर राखी बांधते हुए उन्हें मिठाई खिलाती हैं और अपने भाई के लिए मंगल कामना करती हैं, तथा अंत में भाइयों द्वारा अपनी बहनों को उपहार भेंट किए जाते हैं। उपहार, तोहफे, भेंट मतलब दिए जाते हैं, और उनकी रक्षा का प्रण लिया जाता है, प्रण संकल्प लिया जाता है। यह सिर्फ भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण दिन नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के साथ घुलने मिलने का विशेष दिन होता है। और आप ये क्रियाकलाप 6 भी करोगे। टेस्ट देने के बाद वो निबंध लिखना है अपने कॉपी में, याद करना है, और ये क्रियाकलाप 6 भी पूरा करना है। ओके, टेक केयर।